लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे। और मित्रों, इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो इस आरोप को इलाके में कहना चाहिए था कि ये आरोपी है, इसलिए इनको मतदान मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तो जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और राजद की सत्ता वापसी हुई है, तब से लगातार बीजेपी राजद पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। राजद कोटे से बिहार सरकार के मंत्रियों के पोल बीजेपी की तरफ से खोले जा रहे हैं। नए घोटालों का खुलासा हो रहा है। जहां पहले बिहार सरकार में कानून मंत्री कार्तिक सिंह पर बीजेपी ने आरोप लगाया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, वहीं उस मामले के ठीक बाद अब बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सुधाकर सिंह पर कई सवाल दागे और उन पर चावल घोटाले का आरोप भी लगाया और इतना भी पूछा कि आप ही बताइए कि आप घोटाले के वक्त जेल में रहे थे या नहीं और क्यों रहे थे। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने सुधाकर सिंह के बारे में बताया कि उनके नाम से 2 राइस मिल्स चलती है और बिहार सरकार का उन पर 12 करोड़ का ब्याज सहित बकाया बाकी है। ऐसे में 5 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज को अगर हटा दिया जाए तो 5 करोड़ के लगभग जो रुपए हैं वो सुधाकर सिंह को बिहार सरकार को देना है और उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने जो है वो गबन कर लिया था। अब इस पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने भाजपा के खिलाफ हमला बोला है और कहा है कि भाजपा हमसे जलती है और ये ईर्ष्या के कारण ये लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप बेबुनियाद है। इन आरोपों का कोई आधार नहीं और अगर ऐसा होता तो ये मामला साल 2013 से ही चल रहा है, तो इसे साल 2022 में क्यों खोला गया। और अगर मैं गलत होता तो बिहार की जनता मुझे दोबारा नहीं चुनती। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने चुनाव जीता, मैं विधायक बना और ये मेरी जनता जानती है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, जनता का मसीहा हूं, उनके लिए काम करता हूं, इसीलिए आज मैं विधायक से मंत्री पद पर भी आ चुका हूं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, किस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है, झूठा बताया है और बीजेपी को जलनखोर कहा है। आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातें। आश्चर्यजनक है, यह आरोप 2013 से है और विवाद का विषय 2022 से बनाया जा रहा है। और जब विवाद बनाया जा रहा है तो यह केवल ईर्ष्यावश बनाया जा रहा है। अन्यथा 2020 का चुनाव, जिसके खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी का हम लड़ रहे थे चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो इस आरोप को इलाके में कहना चाहिए था कि ये आरोपी है, इसलिए इनको मतदान मत करिए। या अगर कहे भी तो भी जनता ने मुझे चुनने का काम किया, क्योंकि जनता को विश्वास था कि हमने ऐसा काम नहीं किया है। हम जो इस राज्य के भीतर जो रोजगार के मैंने अवसर पैदा किया था, जो मेरे अभियान से भारतीय इतिहास में किसी एक राज्य के भीतर इतने बड़े अवसर किसी ने नहीं पैदा किया, यह बात इलाके के लोग जान गए थे। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में मुझे जिताने का काम किया था। अन्यथा जो परिस्थिति थी उसमें हमको चुनाव नहीं जीतना चाहिए था। मेरे प्रतिस्पर्धी और मेरे समर्थक भी कहते थे कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कहा था हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम किए थे जो सड़कों पे आके नहीं कहते कि हम वोट किसको देंगे, लेकिन उनके दिल में था कि मेरा नेता चुनाव लड़ रहा है, इसको चुनाव जिताना है, चाहे हारे चाहे जीते, मतदान इसी को करेंगे, हम दूसरे को नहीं करेंगे। और इसी विश्वास पर हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। चुनाव जीतने के बाद भी मेरे साथ क्या हुआ पूरा बिहार जानता है। तत्कालीन कलेक्टर हमारे सर्टिफिकेट को छीनने के लिए तक प्रयास किया। मैंने कहा भी था कि इलेक्शन कमीशन जांच करे कि उस समय के जो कलेक्टर थे उनके मोबाइल पर किन किन लोगों ने टेलीफोन किया था, और कॉल डिटेल के जरिए समझ में आ जाएगा कि मेरे सर्टिफिकेट छीनने के प्रयास हुए थे कि नहीं।